हेलो फ्रेंड्स, ये आपके एफएम वाली सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स और फाइनेंशियल लिवरेज वाले कॉन्सेप्ट किए थे, जिसमें हमने फार्मूलाज और इनकम स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मैंने अच्छे से सिखाया था। उम्मीद है आपको वह समझ में आ गया होगा और आपने रिवीजन कर लिया होगा। आज से हम इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है? तो कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 टी शर्ट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स बनाए हमने, जिसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 500 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 200 रुपीज़ और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 25 लैक्स। टोटल हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके ऊपर से हमको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है और दूसरा हम बाद में देखते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही वर्किंग नोट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना के तैयार कर दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। जिसके लिए हमको सेल निकालनी पड़ेगी। सेल के लिए हमारे 10,000 टी शर्ट्स है और जिसकी सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़, यानी कि 10,000 टी शर्ट्स जिसकी सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़, यानी कि 550 लाख हमारा सेल आ जाएगा। फिर हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया है 200 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 200 यानी कि 20 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30 लाख। फिर हमको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है, जो भी हमको दे दिया है 25 लाख रुपीज़। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25 लाख रुपीज़। तो हमारा EBIT आ जाएगा 5 लाख। हमको इंटरेस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा डैश। EBT भी आ जाएगा 5 लाख, जिसके ऊपर हमको टैक्स निकालना है। टैक्स की भी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। EAT। अब हमको इस क्वेश्चन में EPS निकालने की कोई नीड नहीं है, सो हम यहाँ तक ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो ऑपरेटिंग लीवरेज किसको कहते हैं? फिक्स कॉस्ट को। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा फॉर्मूला है, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। तो 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। इसको टाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया 6 आंसर। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या की है? इफ सेल्स आर अप बाय 10%। ये देखिए दोस्तों, चेंजेस इन परसेंटेज दिया है, तो हमको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिर्फ इम्पैक्ट पूछा है कि अगर सेल्स 10% से बढ़ जाए, सेल्स में 10% से इंक्रीमेंट आए, तो EBIT पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। तो उसका फॉर्मूला भी हमने कल देखा था। सेल में अगर 10% चेंज आए तो EBIT में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, जो कि था 6, तो वो 6 आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन हमको EBIT फाइंड आउट करना है, और सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज बोला है? 10%। बस आपको फॉर्मूला में सिर्फ अमाउंट ही डालनी है, और ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60% इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये हो गया आपका सम्स कंप्लीट।